बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक रेफरेंसेस और टेबल ऑफ कंटेंट है, जो कि हमने एमएस वर्ड में करना है। जैसा कि आपने पहले देखा है, जितने भी हमारे लेक्चर हुए हैं सारे पेज लेआउट तक हो चुके थे। आज हमारा जो लेक्चर है वो रेफरेंसेस पे है। रेफरेंसेस कहते हैं हवाला जात को, जिसके अंदर हम कोई भी टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हैं किसी भी टॉपिक का। तो सबसे पहले हम रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे। रेफरेंसेस पे क्लिक करने के बाद हमारा जो टॉपिक है वो टेबल ऑफ कंटेंट है रेफरेंसेस के अंदर। तो रेफरेंसेस जो है उसमें आएंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट में आएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास दो हैं, ऑटोमेटिक टेबल 1 और 2। इसको हमने छोड़ के तीसरा मैनुअल जो है इसको क्लिक करना है, तो ये हमारे पास इस तरह का एक बना हुआ डिज़ाइन आ जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सेंटर पे लाएंगे। सेंटर पे लाने के बाद इसको एडिट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर इस तरह का हम लिखेंगे एक टॉपिक। नेक्स्ट पे फिर हम जो है लाइन पे आएंगे, तो हम टाइप चैप्टर को क्लिक करके इस पे आएंगे और यहाँ लिखेंगे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस लिखने के बाद फिर हम सेकंड पे आएंगे, यहाँ लिखेंगे आउटपुट डिवाइस। और इसी तरह फिर नेक्स्ट पे आएंगे लाइन पे। इसको ख़त्म करने के बाद हम यहाँ पे टाइप चैप्टर द टाइटल पे आ जाएंगे। इस पर क्लिक करके यहाँ पे हम लिख देंगे नेक्स्ट। यहाँ पे हम नेक्स्ट लिख देंगे पाकिस्तान। पार्टिकुलर लिखने के बाद पार्टिकुलर ऑफ कंप्यूटर आ जाएगा। पार्टिकुलर्स ऑफ डिवाइस आ जाएगा इसके अंदर कंप्यूटर की। इसी तरह करके हमने इसको एडिट कर लेना है। एडिट करने के बाद कंप्यूटर पार्ट्स लिख देंगे, यहाँ पे पार्टिकुलर ऑफ डिवाइस लिख देंगे और कंप्यूटर पार्टिकुलर डिवाइसेस लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आएगा नेक्स्ट जो आएगा इसको हम एडिट करके यहाँ पे कुछ भी अपने पास से लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया पार्टिकुलर डिवाइस। पार्टिकुलर डिवाइस लिखने के बाद हमने यहाँ पे इसको देखा और फिर 6 के आगे एंटर करेंगे। फिर हम अपने पास से एक लाइन लेंगे, रफ़ लैंग्वेज लिखेंगे। यानी कि 6 के बाद एंटर करने के बाद फिर हम यहाँ पे रफ़ लैंग्वेज लिखेंगे और फिर हम डॉट्स का बटन दबा के रखेंगे। डॉट का बटन दबाने के बाद फिर हम यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट डेट 17। इस तरह करके हम इस पे आ जाएंगे। तो ये रफ़ करने के बाद इस तरह हम लाइनिंग बनाते जाएंगे, पेज की बनती जाएंगी और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे पेज नंबर लिख देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट करते जाएंगे और हमारे पास ये बनता जाएगा। फिर हमारे पास आता है, जैसे हमने यहाँ लाइन रफ़ लगा दी। रफ़ लगाने के बाद फिर हमने इसको भी इसी तरह क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद फिर हमने नेक्स्ट आना है टेबल ऑफ कंटेंट। इसको थोड़ा सा हम साइज़ बड़ा करेंगे और इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट कलर डिज़ाइन चेंज करने के बाद इसको हम लिख लेंगे। फिर हम आ जाएंगे अपना पेज लेआउट में। पेज लेआउट बनाने के बाद पेज कलर में जाएंगे, यहाँ से कोई कलर चेंज करेंगे। येलो कलर ले लिया। फिर हम इसका साइड बॉर्डर लेंगे, क्लिक करके साइड बॉर्डर और उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आर्ट लेंगे, इसको स्टिकर बोलते हैं, और ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर वाटर मार्क आ जाएगा कस्टम और इसमें आ जाएगा टेक्स्ट वाटर मार्क। ASAP लिखने के बाद यहाँ पे हम कंप्यूटर लिख देंगे और इसी तरह हम इसको लिखने के बाद अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद फिर हम इस पर आ जाएंगे और कलर चेंज कर देंगे और इसी तरह हमारा ये वाटर मार्क लग जाएगा। और फिर उसके बाद फिर हम दोबारा आएंगे आगे, तो देखेंगे तो ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। फिर दोबारा इस पर हम रेफरेंसेस पे आएंगे। रेफरेंसेस पे आने के बाद दोबारा से इसको देखेंगे तो इसमें ऐड टेक्स्ट आता है, कुछ और भी लिख सकते हैं। और लेवल 1 लेवल 2 उसके बाद अपग्रेड टेबल आएगा, उसको हम अपडेट टेबल कर देंगे और फिर इस तरह करके कुछ फंक्शन आएंगे। बहुत शुक्रिया आज का लेक्चर देखने का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।